सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों 9 दिवसीय श्री राम कथा को संबोधित करने के लिए मां अहल्या की नगरी इंदौर आए हुए हैं। अपने इंदौर प्रवास के छठे दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्लर्क कॉलोनी स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि टोने टोटकों से ऊपर प्रभु राम का नाम है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकार द्वारा की गए सवाल के जवाब में कहा कि राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। एक कवि ने कहा था कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। हनुमान चालीसा के नाम देखो, राजनीति अपना अलग विषय है, भगवान अपना अलग विषय है। भगवान को अगर राजनीतिकरण किया जा रहा है तो ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है। भगवान राजनीति का विषय नहीं है, भगवान तो व्यास नीति का विषय है। तो अगर कोई राजनीति कर रहा है तो हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तक जो आ जाता है तो श्रद्धा भाव में ही हम उनको मानते हैं। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जल चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है, रुद्राक्ष धारण करना अंधविश्वास नहीं है, तिलक लगाना अंधविश्वास नहीं है। हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अंधविश्वास है टोने टोटके करना, हवन के नाम करना, अथवा फिर कोई पूजा करने से चमत्कार हो जाएगा। ये है, पूजा से सकारात्मक आती है, पूजा से कृपा होती है, पूजा से कर्म करना पड़ेगा। जो सफलता नहीं मिल रही उसका आशीर्वाद पूजा देगी, ये है भक्ति। अब इसके बाद फिर जो किया जाता है, देश में सबको हैरानी है, कोई राजा हो कोई प्रजा हो, देश में सबको हैरानी है। चमत्कार दिखाने का या अर्जी लगाने का हमारा मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को धाम से या अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि तुम राम नाम से जुड़ो, इसीलिए दरबार लगाते हैं। तो बाकी लोगों को हम मंच से बोलते ही हैं कि आप सब हमारे चक्कर में ना पड़ो, बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। अब उसके लिए तो सामूहिक अर्जी और भभूति ही एक उपाय है, क्योंकि हम भी अब बहुत दिन ना रात हो जाता है बोलते, खा पी नहीं पाते, सो नहीं पाते। शरीर की एक अपनी अवस्था है, क्षमता है। शरीर से बाहर मेहनत करेंगे वो जवाब जल्दी देने लगेगा, और अब देने ही लगा है जवाब। तो अब ऐसी तो कोई अभी व्यवस्था, कोशिश भर तो हम गली चलते हुए भी अर्जी लगा रही। गाड़ी पे बैठे हों, ट्रेन पे बैठे हों, कौन फंस जाए, माए उनको भलो हो जाए, हमारा तो हो जाए। इसीलिए तो बहुत कथाओं की आवश्यकता है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी जैसे महापुरुषों को बार बार, हमारे जैसे पगलों को बार बार आने की आवश्यकता है, ताकि नशा से राम से जुड़े। सब चंगी राव चेंज होगा कि नहीं? नहीं, अभी नहीं होगा। वो अभी मूसा खेड़ी में रहता है। अब अभी चंगीलाल चलेगा, चंगीलाल मंगीलाल उसका एक हमारा चेला, उसका एक भाई कल बना है उसका चेला, जिसका नाम टिल्लू गुरु। हाँ, तो वो लंदन के लिए तैयार हो रहा है। देश को मकान दें या ना दें, देश को जो है बहुत ज़्यादा रोडें सड़कें दें या ना दें, लाइट दें या ना दें, पर देश में बहुत अच्छे गुरुकुलम की व्यवस्था जरूर दे दें। गुरुकुलम मांगेंगे। गुरुकुलम की व्यवस्था में अगर भारत लौट कर आ गया तो फिर हम मकान स्वयं बनवा लेंगे, हमारे बच्चे रोडें स्वयं डलवा लेंगे, हमारे बच्चे भारत में ना नौकरी मिले विदेशन में जाके ले लेंगे। युवाओं के लिए यही बड़ा संदेश है कि माता पिता भगवान यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और इसके अलावा कुछ भी सार नहीं। इसलिए माता पिता भगवान को माने, नशा छोड़ करके परमात्मा की नशा में डूबें। इसमें जितना आनंद है वो किसी और में नहीं है। भोग का विषय नहीं है धर्म, योग का विषय है धर्म। बार-बार मुद्दा उठाती है, आप क्या मानते हैं शराब बंद होना चाहिए? होना चाहिए। गलत काम तो बंद होना चाहिए। गलत काम बंद होने में क्या दिक्कत है? बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। महाराज जी, उमा जी बहुत परेशान है महाराज जी इस बात को लेकर, शराबबंदी नहीं हो पा रही। आप न्यूज नहीं चला रहे होंगे। लगातार न्यूज चलाइए, मजबूर कीजिए बंद होने पर। राहुल गांधी की होना कितना जरूरी है आज के समय में? वाह, बहुत अच्छा। जिस प्रकार अच्छे से भोजन चबाने के लिए 3200 दांतों की आवश्यकता है, उतना जरूरी है। जब तक पूरे दांत नहीं होते हैं व्यक्ति चबा नहीं पाता। डांडें पूरी होनी चाहिए, तभी भोजन बढ़िया पिस पाता है, तभी अंदर पच पाता है। उसी प्रकार संपूर्ण सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है।
राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हमारे इष्ट हैं, उनके स्वामी हैं राम। और राम भगवान की छत्र छाया में हम राम का खाते हैं। तो आपसे ही हम प्रश्न पूछते हैं, आपके बाप पर कोई पत्थर फेंकेगा, क्या आप मौन रहेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो राम हमारे बाप हैं, उन पर कोई पत्थर फेंके तो हम मौन नहीं। आत्मरक्षा करना और आत्मरक्षा के लिए बोलना अगर भड़काऊ बयान है तो ये बयान होते रहना चाहिए। आपकी बहन बेटी पर, आपकी बहन पर, आपकी बेटी की आबरू पर कोई खेले लव जिहाद के चक्कर में, उसके साथ फ्रॉडगिरी करके नाम कुछ और कुछ बन करके उसको ले जाए, उसको कत्ल कर दे, क्या आप मौन बैठेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनकी रक्षा के लिए अगर हम बुलडोजर रख रहे, तुम अपनी रक्षा के लिए क्रेन रख लो। हम बुलडोजर खरीद रहे, बाहर में गो, तुम क्रेन खरीद लो, नो प्रॉब्लम, हम चलाएंगे, तब तुम तैयार रहना। पहली बात, तुम ऐसा काम ही नहीं करना कि हमें चलाना पड़े। और अगर ये भड़काऊ बयान है तो ऐसे होते रहना चाहिए। आप आध्यात्म की ओर ही जाएंगे या फिर? हम पहले पूर्व में ऐसा कोई दृढ़ संकल्प नहीं था, परंतु पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने तुलसी, जिनसे हम दीक्षा लिए हैं, दीक्षा गुरु जी ने और हमारी माँ ने हमें आज्ञा दी है। मात पितृ आज्ञा भगवान आज्ञा है। भगवान आज्ञा मानकर और वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे। अभी लेकिन समय जो है स्पष्ट है, मतलब हम बहुत साधारण बात में कह दें, अब आगे चल के बदल भी सकता, तय नहीं मानना, मूड का खेल है इधर। हाँ, मतलब ना जाने कौन सा फ्लाइट को कनेक्शन जुड़ जाए, कोई फिक्स नहीं। आगे चल के अगर बाबा बन जाए तो तुम जा न्यूज कटिंग करके डालो। इसलिए दोनों हमने बोल दिए हैं कि ये भी हम धल ले, 50-50। आप टोकन नंबर डालिए, सबकी होगी, केवल उनकी क्या, भारत का क्या। अबे तो हम लंदन में भी जा रहे हैं। लंदन में पार्लियामेंट से इनविटेशन आया है कि आपको यहाँ पर वो देना है, आप बहुत बेबाक बोलते हैं तो आपको वो देना है, वहाँ के एमपीओ को समझा देंगे। भारत के नहीं समझ रहे हमें तो हर जगह, तो आप उनकी बात कर रहे हैं। आप चाहे जिसकी कहो, तुम तो टोकन नंबर डालो, कोई भी की बाला, हमारा तो दरबार है नहीं, दरबार तो बालाजी का है, और बालाजी के सामने पीएम-सीएम कुछ है नहीं है, लो झंझट खत्म। हम जो विवाद चल रहे हैं उसको किस तरीके से आप लेते हैं? ज्ञान वापी में साधु संतों का और हमारा सबका कहना है वहां शिव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी विराजमान हैं और न्यायपालिका उस पर अपना काम कर रही है। हमें विश्वास है सनातनियों की जीत होगी। जैसे राम मंदिर पर हुई, वैसे कौन से कुरान में ज्ञान वापी शब्द आया है, जरा हमें बता दे। कुरान संस्कृत में तो आया है, पर कुरान में आया कभी ज्ञान वापी? नहीं आया ना। तो ज्ञान वापी का मतलब जानते, वापी माने होता है कुआं, ज्ञान माने होता है ज्ञान का कुआं। ज्ञान का कुआं ही ज्ञान वापी है। तो विश्वनाथ के बगल में ज्ञान का कुआं होगा, हु नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हाँ, एक पार्टी को करते हैं जिसका नाम है बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान है मुगदर, और उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वोट जरूर दीजिएगा।